क्या आप बिटसेट 2024 के लिए अपियर होने वाले हैं? लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि क्या आप जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें रहती है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते और उसके बाद अगर वो एग्जाम दे भी दे तो भी फिर जो है उन्हें बिट्स पिलानी में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट्स थे, तो उन सभी डाउट्स को जो है हम इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे 75% से ज्यादा स्कोर नहीं किया था जब उसने पांचों सब्जेक्ट के स्कोर को यहाँ पे कंबाइन किया, तो क्या वो बिटसेट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। देन यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो डबल ड्रॉपर है, जिसने मतलब कि क्लास 12 जो है 2022 में पास किया था। तो जेईई मेंस में तो आप जानते हैं कि डबल ड्रॉपर जो है वो एलिजिबल रहता है, लेकिन क्या वो जो है बिटसेट में भी यहाँ पे अपियर हो सकता है या फिर नहीं। देन यहाँ पे कोई स्टूडेंट ने जो है पार्शियल ड्रॉप लिया था और अभी कोई लोकल कॉलेज में अगर वो पढ़ रहे हैं तो क्या वो जो है बिटसेट में अपियर हो सकते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट ने बिट्स का ही कोई कैंपस ज्वाइन कर लिया है लेकिन ब्रांच उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो जो है यहाँ पे बिटसेट के लिए अपियर हो सकता है। और लास्ट ईयर अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 75% क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था और उसने इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर दी है पीसीएम में, तो क्या वो जो है अब यहाँ पे बिटसेट के क्राइटेरिया को क्लियर करते हुए बिट्स पिलानी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो ये सारे बहुत ही कॉमन डाउट्स है, तो इन्हीं सबको जो है आपको वीडियो में हम अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बिटसेट के लिए भी अब जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे एक जो है अच्छी लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स जो है काफी जल्द स्टार्ट हो रहा है और ये मान लीजिए कि आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है कोर्स को ज्वाइन करने की। तो यहाँ पे जो है पूरा प्रोसीजर आपको दिया है, और अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप गिवन नंबर पे जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बार बार जो है 75% की बात कर रहा था, तो आखिर ये 75% रूल है क्या बिटसेट का। तो यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन्ड है, जैसा कि मतलब आपके ऑफिशियल ब्रोशर में भी दिया है कि स्टूडेंट को जो है मिनिमम यहाँ पे एग्रीगेट 75% का चाहिए पीसीएम का तीनों का स्कोर मिला के। तो जैसे स्टूडेंट का फिजिक्स में जो भी स्कोर आया है प्लस यहाँ पे उसके केमिस्ट्री का स्कोर मिला लीजिए, प्लस यहाँ पे मैथ्स का स्कोर मिला लीजिए, डिवाइड बाय इन तीनों का जो टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क्स हो सकता था। जैसे कि मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में फिजिक्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 रहता है, केमिस्ट्री का 100 रहता है, मैथ्स का 100 रहता है, तो डिवाइड बाय 300 कर दीजिए, या फिर जो भी मैक्सिमम स्कोर है उस हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल से डिवाइड करना है। अब अगर ये जो है ये आपका ग्रेटर देन यहाँ पे या फिर इक्वल टू 75% आ जाता है तो आप जो है यहाँ पे बिटसेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका दूसरा रूल ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों में ही जो है आपका 60% से ऊपर रहना चाहिए। तो मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी लिखा है, लेकिन अगर आप जो है पीसीबी ब्रांच के नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायो के थ्रू आपको बी फार्मा में जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो मेनली आपको पीसीएम का यहाँ पे जो है स्कोर देखना है। अब यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से भी मैं आपको चीजें समझा देता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं। जैसे कि पहले स्टूडेंट का आप स्कोर देखो, फिजिक्स में 59 है, केमिस्ट्री में 75 है और मैथ्स में जो है 95 है। तो यहाँ पे एवरेज जो है वो आपका कितना बन रहा है 76.33। ठीक है, मतलब 59 प्लस 75 प्लस 95 डिवाइड बाय 300 करना था। तो इससे जो है हमें समझ में आ रहा है 76.33% जो है यहाँ पे स्टूडेंट का एवरेज बन रहा है। तो देखो भाई, पीसीएम का एग्रीगेट तो वो क्लियर कर रहा है 75% के ऊपर, लेकिन फिजिक्स का जो है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट सिंपली जो है यहाँ पे नॉट एलिजिबल रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, फिजिक्स का आपका क्या स्कोर बन रहा है 82 बन रहा है, केमिस्ट्री का 76 बन रहा है, मैथ्स का 66 बन रहा है, लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो 74.66 बन रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा राउंड ऑफ करके भी तो हम इसे 75% मान सकते, लेकिन बिट्स जो है बिट्स पिलानी का एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको या तो 75 या फिर 75 से जो है आपका ज्यादा रहना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। तो ये भी जो स्टूडेंट है ये भी आपका एलिजिबल नहीं रहेगा, भला ही उसने एक क्राइटेरिया को क्लियर कर दिया हो कि सब में जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। तो दोनों ही क्राइटेरिया आपके यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास 12 के एग्जाम या तो अभी 2024 में देने वाले हैं या फिर 2023 में जो है क्लियर कर चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट्स ही एलिजिबल रहेंगे। इन केस अगर किसी कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे एक अटेम्प्ट से ज्यादा लिया है, ठीक है ना, मान लीजिए मतलब आप अगर जो है ड्रॉपर है तो आपका जो है यहाँ पे लेटेस्ट परफॉर्मेंस ही कंसिडर किया जाएगा। तो ड्रॉपर का हो सकता है कि पिछले साल में ही जो है मतलब अच्छा स्कोर आ गया हो, 75% के ऊपर आ गया हो, तो उसने इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देगा, तो उसका तो वही क्लास 12 का रिजल्ट ले लिया जाएगा।
लेकिन मान लो आपका जो है 2023 के अंदर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, 75% के क्राइटेरिया को आप क्लियर नहीं कर रहे थे, और अगर आप जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो लेटेस्ट वाला जो आपका रिजल्ट रहेगा मतलब कि 2024 का, उसको कंसिडर किया जाएगा। उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि सारे कंपोनेंट्स में आपको जो है यहाँ पे देना है, ठीक है। मैंने पहले इसमें जो है क्वेश्चन लिया था एक स्टूडेंट का कि मैं सिर्फ पीसीएम का अगर इंप्रूवमेंट दूं तो क्या चलेगा, नहीं, आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है, मान लो 5 सब्जेक्ट्स है तो 5 ही सब्जेक्ट्स का जो है आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट टेस्ट देना होगा। अब तीसरी चीज ये है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने भाई 2022 या उससे पहले जो है अगर एग्जाम यहाँ पे दी थी क्लास 12 की, तो वो सभी एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि डबल ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। और स्टूडेंट्स जो कि अभी बिट्स पिलानी के अगर किसी कैंपस में पढ़ रहे हैं तो वो भी जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यही चीज जो है यहाँ पे भी मेंशन्ड है, ठीक है ना। अगर आप किसी लोकल कॉलेज में हो या फिर मतलब वही पार्शियल ड्रॉपर टाइप हो तो आप जो है एलिजिबल रहोगे। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट जरूर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो है जैसे ही आपको एडमिशन मिल रहा होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया या फिर ऐसे कुछ चीजें एनओसी, तो वो आपको उस टाइम पे जो है सबमिट करनी रहेगी। तो एक बार जो है आप अच्छे से वेबसाइट क्लियर कर लीजिए, फिर सारी चीजें आपको जो है पता चल जाएगी ऑनलाइन। अब यहाँ पे आपके लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिल सकता है भाई 75% क्राइटेरिया में, क्योंकि ये तो यार काफी स्ट्रिक्ट रूल हो गया। मान लो मैं बिटसेट में बहुत बढ़िया स्कोर ले आऊं, 280 ले आऊं, 290 ले आऊं या फिर 300 प्लस ले आऊं, बट मेरा मान लो 75% वाला क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा था, तो क्या बिट्स पिलानी मुझे अलाउ कर देगा? नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो है भाई रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो बिट्स पिलानी ने भाई पेंडेमिक के टाइम तक ये चीज नहीं करी थी, तो अभी तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो जो है आपका ये क्राइटेरिया को रिलैक्स करे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है अभी भी एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हो तो भाई बोर्ड्स को जो है सीरियसली ले लेना, थोड़ा कम से कम ये क्राइटेरिया को तो अच्छे से क्लियर करना अगर आप बिट्स पिलानी को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और देखो भाई बिट्स सेट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि मान लो मॉक टेस्ट जो है कहीं पे रेलिवेंट नहीं मिल रहा है या फिर कुछ आपको सोर्सेस चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो सभी चीजें हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। कोई भी कोर्स क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपके सारे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।